कि अगर घर ढहेगा तो घर के साथ साथ हम भी ढह करके मर जाएंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। हम लोग इसी घर में बुलडोजर चलेगा, उसी में हम लोग चला कर जिस दिन बुलडोजर सरकार चलाती है उस दिन आप लोग जो है उसी घर में गिर कर मरेंगे। इन लोगों को रहने के लिए जगह है नहीं, कहाँ रहेंगे ये लोग? फाइल में गुंडागर्दी हम लोग दिए होंगे तो हम लोग घर गिर जाए, ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुंडा नहीं है तो कैसे हम घर गिरेंगे? हम लोग का सोच है ये साहब कि हम लोग तो भी सरकार भाजपा के हम लोग चाहते थे। अच्छा। हम लोग का घर भाजपा गिरा देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको हम वोट देंगे? इस वक्त जनपद गाजीपुर के कासमाबाद क्षेत्र में उपस्थित थे और ये जो है बरेसर थाना अंतर्गत सक्कापुर मठिया का ये जो है गांव बोला जाता है और यहाँ जो है एक बड़ी संकट लोगों के सामने आई है और 11 घरों पे बुलडोजर चलने का नोटिस सरकार के द्वारा भेजा गया है। और ये जो भी लोग उपस्थित थे इन लोग के घर के जो है आशियाने उजाड़ने की जिस तरह से एक बात सामने आई है, लोगों में काफ़ी ये खलबली मच गई है। और इस गाँव के जो है वर्तमान मुखिया है हमारे सामने, इनसे खास जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये इस सरकार के नोटिस पर इन लोगों की क्या जानकारी है। यह बहुत गरीब आदमी है, 10-11 आदमी पर नोटिस आया है। यह बहुत गरीब है, इसको तोड़ना दिक्कत हो जाएगा, रहने का जगह भी नहीं है। बहुत गरीब आदमी है, कैसों रोटी कर करके मजदूरी कर करके अपन जीते खाते हैं। सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे, नाम क्या पड़ेगा अपना? हमारा बेचू लाल। अच्छा, आप पहली बार प्रधान है? हाँ, पहली बार मैं प्रधान हूँ। तो आपके जो है इस कार्यकाल में जो नोटिस मिला है, ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, इन लोग के ऊपर क्या आप एक सुझाव, क्या एक विचार? सुझाव यही करेंगे कि यह जो कि घर नहीं टूटा जाए। अच्छा। और रहने का इसका जगह भी नहीं है, खेत गिरती भी नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूरी कर करके इसी तरह से अपना बाल बच्चन का पोषण पालन करते रहते हैं। इन लोग का जो जमीनी जो है जो मकान बना है वो मकान किस में बना है? खलिहान की जमीन है। खलिहान की जमीन। हाँ। तो ये लोग का जो नोटिस मिला है, अब नोटिस मिलने के बाद क्या ये शासन से क्या अपील किया गया, क्या जानकारी मिला आप लोगों को? जानकारी यही नोटिस आया है तोड़ने के लिए। अच्छा। बुलडोजर चलने के लिए। तो किस दिन खाली कराने का ये बात? खाली कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी ने खेत गिरती है, कहाँ बसेंगे? कोई जगह भी नहीं है, गरीब आदमी एकदम से किसी जीते खाते हैं। बात यानी कि सरकार जिस तरह से भू माफियाओं पे ये नजर रखी है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर उन लोगों के घरों पे चलाया जा रहा है, लेकिन जो गरीब के ऊपर जो ये नोटिस आया है, सरकार इस पर जो पहल कर रही है वो नहीं करना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी पर नहीं करना चाहिए। सरकार ने ये कहा भी था कि हम गरीबों पे जो है ये बुलडोजर का कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अचानक इस तरह से जो समस्या सामने आ रही है ये नहीं, गरीबन पर नहीं करना चाहिए। इनके पास जमीन है न कुछ है तो खाली देखे तो वहीं बसेंगे। बात ये आप सामने देख पा रहे हैं कि इन लोगों के घर का जो है ये पूरा आप तस्वीर देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने जो है अमीर घराने के लोग हैं। और यहाँ के जो है मुखिया है वो भी उदाहरण में या कहा जाए तो एक साक्ष्य है कि ये भी बता रहे हैं कि ऐसे गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं कि इन लोग का घर टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार तोड़ दिया जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। ये लोग को बेघर कर दिया जाएगा तो ये जाएंगे कहीं नहीं जाएगा भाई। इनको जो है एक घर की बात नहीं है, 2 घर की बात नहीं है, 11 घर की बात है। 11 घर है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इन लोग के परिवार को कहाँ रखा जाएगा, कहाँ इन लोग को बसाया जाएगा, ये सोचने की एक बड़ा बहुत परेशानी होगी। कहीं जगह जमीन नहीं है, बहुत परेशानी होगी। बात कहीं ना कहीं इस पूरे जो है नोटिस पे सरकार अपनी एक जो है पूरी वापस ले इस एक्शन को। हाँ। जहाँ तक गरीबों का उत्थान। हाँ, इसको वापस ले लें, नहीं जगह नहीं है रहने के लिए ये गरीब आदमी को। चलिए, यहाँ कुछ लोग हैं जैसे ये भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है? फूलबदन बिंद। और आप बिंद परिवार जो भी है, 11 घर पे ये संकट आया है जी। क्या ये आप लोग का एक सोच है इस समय? हम लोग का सोच है ये साहब कि हम लोग तो भी सरकार भाजपा के हम लोग चाहते थे। अच्छा। हम लोग का घर भाजपा गिरा देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको हम वोट देंगे? अच्छा। ये गरीब आदमी है, लोग सब किसी तरह मजदूरी करके अपना जीका चला रहे हैं लोग। हम लोग तो सोचे कि मोदी या योगी आएगा तो हम लोग खुशी रहेगा। गुंडागर्दी और गुंडा आए तो हम लोग का घर गिरना चाहिए। अच्छा। जो गुंडा हम गर्दी करते हैं, बदमाश हैं, तो हम लोग का भी घर गिरना चाहिए। ये तो हम लोग मजदूर आदमी हैं तो मजदूरों के साथ वही नियम लगा दिए हैं जो। लेकिन आप लोग को भी तो गुंडा और ऐसे बदमाश समझ ली सरकार, तभी तो आपको नोटिस देती है। नहीं, गलत सोचिए ना दूसरे कहने पर ना। अच्छा। कि खाली इसमें बसे गुंडागर्दी तो दिए हो तो गिर जाए घर हम लोग का। फाइल में गुंडागर्दी हम लोग दिए होंगे तो हम लोग घर गिर जाए, ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुंडा नहीं है तो कैसे हम घर गिरेंगे? और घर गिरेगा तो हम लोग भी इसी में चताए के मरने जाएंगे, इसी घर में। अच्छा। हाँ, हम लोग इसी घर में बुलडोजर चलेगा, उसी में हम लोग चता के मरेंगे। जिस दिन बुलडोजर सरकार चलाती है उस दिन आप लोग जो है उसी घर में गिर के मरेंगे। उसी घर में रहेंगे। हाँ,
बाहर यानी नहीं कि जाएगा, नहीं कोई अब चारा नहीं है, कोई एक जो देखा जाए तो सहारा भी नहीं है जाने का, हाँ। बसने का। हाँ। एक यही जो है एक जीवन जो गुजारने का वो जगह था, हाँ। और वो भी अगर विलुप्त हो जाएगा तो हम लोग कहाँ फिर- जाएंगे? भविष्य नहीं करेगा, मर जाए हम लोग इसी में। इसमें सरकार की आवास इसमें बना हुआ है। अच्छा, इसमें आवास भी इसमें पारित हो आवास गया है। पारित हुआ है, हाँ। किस में का इसी हुआ है? खरियाने में जो आवास पास- 2000 कब का हुआ है? अब ही तो 19-20 में फलवा है। अच्छा, 19-20 में भी इसमें हुआ है, आवास है, हाँ। आवास भी सरकार दे देती है। हाँ। अब देखिए ऐसे जो है खलिहान में आवास भी सरकार पारित कर देती है, और उसी में जो है उसी सरकार के द्वारा दिया गया योजना उसको उजाड़ने का भी नोटिस दे रखी है। तो कहीं ना कहीं एक ये दोहमच वाली बातें हैं, और ये सरकार इस पर खास विचार करने की अगर बात किया जाए तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके ये गरीबों का जो है कहीं ना कहीं कुछ भला हो पाएगा। माननीय श्री योगी जी से मैं अवगत कर रहा हूँ कि मीडिया से कि हमारे 11 घरों को ये गिरना नहीं चाहिए। जो खरिहान का ज़मीन है, मान रहे हैं कि खरिहान का ज़मीन है, तो हमारे इस ज़मीन पर चौथा पुत जारी है। जोड़ लीजिए 100 वर्ष हुआ है, 300 से करीब ज़्यादा वर्ष इस ज़मीन पर हमारे बाप दादा राज किए हैं और घर बनाकर रह रहे हैं। और इसी ज़मीन पे आपने हमारे ही चाचा को आवास दिए हैं, 2 बार इसी ज़मीन पर आवास मिला है, और मिला भी है, बन भी गया है आवास इसको। और हमारे 11 घरों को कहीं रहने का ज़मीन भी नहीं है, रहने के लिए निजी कोई जमीन नहीं है। निजी ज़मीन भी नहीं है। इसी ज़मीन पे हमारे 11 घरों का आशियाना बना है। आप किस तरह से चुनावी हवा में बोलते हैं कि गरीबों का आशियाना नहीं गिरना चाहिए? आप केवल चुनावी हवा में बातें करते हैं और बोलते हैं। कौन गरीब है कौन अमीर है ये भी आप पहचान नहीं रहे हैं। आके खुद ही प्रशासन से अवगत कर रहे हैं कि कौन कौन गरीब है कौन नहीं है। चलिए, और रुकिए, और हमारे ग्राम सभा में 2 दया झगड़ा कर आपस में लड़ कर कार्रवाई किए हैं, और सभी लोग को इसी खरियान पर लपेटा जा रहा है। जो निर्दोष है उसको कार्रवाई कीजिए, अन्य को क्यों कर रहे हैं? और आपसे ये भी अवगत कर रहा हूँ इसी ज़मीन पे कि हमारे बाप दादा ने इससे पहले इसी ज़मीन पे कोर्ट से लड़ कर इस दीवानी को पारित भी करवाया है। आपसे अवगत कर रहा हूँ, उसका कागज कोर्ट से मिला भी है। अच्छा, पहले से मिला है भी, मतलब कि लड़ा गया है। जी, लड़ा गया है इस ज़मीन पे। अच्छा, कोर्ट ने इस पे आदेश दिया था, बाकी उसके बाद कुछ भी सब बिंदास रह रहे थे। लेकिन हमारे ग्राम सभा में 2 आपस में लड़कर इस ज़मीन को बार बार दरखास्त पे एप्लीकेशन दे रहे हैं जाकर, इसीलिए सब खलबली मचा हुआ है। चलिए, और जो भी ये पूरे लोग हैं इस गांव के, और जहां तक देखा जाए तो ये गांव की एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं अपना एक जो है बातों को सरकार के मद्देनज़र रख रहे हैं। और हमारे सामने उपस्थित है, आप भी जानकारी आपसे लेंगे, इस गाँव के हैं, क्या नाम है? मनीराम बिंद। और आपने ये जानकारी, जिस तरह से नोटिस मिला कि ये घर को खाली कराया जाए, नहीं ढाना चाहिए घर को, नहीं बहुत ढाना चाहिए। नहीं। आखिरकार फिर सरकार की जो ये नोटिस दिया गया है, ये गुंडे बदमाश थोड़ी है, कोई माफिया थोड़ी है, नहीं है, नहीं है, मजदूर आदमी है। लेकिन सरकार किन कारणों से इन्हें बेदखल करना चाहती है? सरकार की नीतियाँ क्या है अब हम लोग क्या पता है। अच्छा, लेकिन सरकार की जो ये पहल है ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप ये मानते हैं? लेकिन ऐसे लोग जो नोटिस लेकर बैठे हैं, फिर भी आप भी इनके साथ खड़े हैं, क्या अभी आप लोग सोच रहे हैं क्या इस पर जो है आप लोग चलने के लिए दिन रात इस संकट में चल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि अगर घर ढहेगा तो घर के साथ साथ हम भी ढह करके मर जाएंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। इन लोगों को रहने के लिए जगह है नहीं, कहाँ रहेंगे ये लोग? सरकार या तो कोई इनका व्यवस्था करे या उसके बाद खाली कराए, क्योंकि इन लोग की एक पूरी ज़मीन की अगर बात करें, और इनका जो है निजी अपना एक ज़मीन जो होता है नहीं है, नहीं है, और इस वजह से ये लोग विवश है जाने के लिए कि कहीं जाकर घर भी नहीं बना पाएंगे, उतना सक्षम भी नहीं है, सक्षम नहीं है। और जिस तरह से ये मड़ई के घर में, छप्पर वाले घर में ये लोग जीविका चलाते हैं, और इसी में किसी तरह गुजर बसर हो पाता है।
इसी में हो रहा है सर। इन लोगों का बाल बच्चा कहाँ जाएंगे बताइए। आदमी है जो मजदूरी करते हैं, ईंटा पाथते हैं, कहीं चना बेचते हैं, तभी मजदूरी चलता है, पेट पालते हैं, कहाँ से जाएंगे लोग। आप भी कोई मजदूरी काम करते हैं क्या? हम भी काम करते हैं, चने बेचते हैं। चने बेचते हैं। चने बेचकर आप भी अपना जीविका चलाते हैं? हाँ, जीविका चलाते हैं। अब ऐसे लोग जो है किसी छोटे व्यवसाय के सहारे गुजर बसर करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जिस तरह से संकट में जूझते हैं, जैसे उनके सामने ये संकट खड़ा हो जाता है तो दिन रात उस टेंशन से जूझते रहते हैं, किसी तरह उसे निपटारा हो, ऐसे रात दिन उनके दिमाग में सवाल खड़ा होता है। ये घर है सामने, जिस तरह से ये घर देख पा रहे हैं, ये घर का भी ये नोटिस मिला है, ये घर को भी ढाने का आदेश आया है, लेकिन पूरा जो घर इस लाइन में है या सेकेंड श्रेणी में जो भी ये सामने दिख रहा है, पूरा इस घर के ऊपर जो ये संकट आज अचानक कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले इन लोग को ये नोटिस ये ना ही ऐसा कोई इन लोग के ऊपर संकट आया था, लेकिन इन लोग के पूरे परिवार का देखा जाए तो आशियाना उजाड़ने की जो बात सामने आई है, इससे लोगों में एक ऐसा निराशाजनक ऐसा जो है लोगों के चेहरे पे ऐसी बात आ गई है कि लोग अपने दहलीज पे इस तरह से उदास बैठे हैं। आप लोग क्या करेंगे अब? कहाँ जाएंगे हमन का? न जगह न जमीन बा, कहाँ जल जाइए? जनरल की जाल कहाँ जाइए? खास तौर से मैं आप लोग को पूरा ये तस्वीर दिखा पा रहा हूँ, और ये लोग जो है संकट में जिस तरह से अभी पहुँच रहे हैं, और इन लोग के सामने जो ये नोटिस वाला जो ये कागज है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेंगे। कुछ कह रही है, बोलिए। हमने कहा ये सरकार से कहता नहीं जाती, हमने का घर गिर मत पाओ, हमने का बहुत गरीब हैं जान, है ना। तो हमने सरकार तो आपको गरीब नहीं मानती है। हाँ, तो हमके गरीब माने के ना परिया के सरकार देख लें। जमीन में घर कब्जा हमने करके का बनाई 3 पोख में रहल बनी जान, हमने का घर द्वार देख ला, हमने का बियाह शादी करी जाके, हमने का घर जमीन किनी जा कहाँ। अच्छा, किस चीज का घर है? हैं? ईंट का है या छप्पर का है? छानी का बा। छान का है। हाँ, फिर भी सरकार आपको ये जबरदस्ती आप जो है सरकार के एमे आदमी जबरदस्ती न देते बना ना, तो सरकार का 3 पुरुष रह बनी जा, सरकार ना उठू करत रह। हमने का मोदी के जितवले बनी जान, तो हमने के मोदी में उन्नत उठू कर। हाँ, क्या कर रही हैं आप? कहतन के अपना में दर दया कैले बाना, तो अपन दर दया से अपन हिस्सा बखर ले कि अब हमनी से खाए के लिए हमनी का अपन बसल बने तो हमन से खाए। चलिए हम आगे तक थोड़ा दिखाते हैं। और ये पूरे जो घर दिख रहे हैं, ये दोनों साइड में देख पा रहे हैं, ये पूरा घर के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, और संकट अब इन लोग का क्या भला होगा, ये लोग उसी सोच में है। और पूरा जहाँ तक मैं वो दिखाऊं कि यहाँ तक ये है, और यहाँ तक का ही सिर्फ सीमा है जो आगे तक है, आगे तक, और आगे तक थोड़ा इसको कैमरा कीजिए, ये आवास वाला थोड़ा इसको भी देख लीजिए। ये आवास का बना है, लेकिन फिर भी ये जो है ऊपर अधूरा है, लेकिन आवास का ये घर है। किसका है? आप नोटिस भेजे हैं किशोरी लाल बिंद का, उसी का ये आवास उन्हीं का बना है। अच्छा। और माया जी की सरकार थी, अभियान खाली करो खरियान, उस समय भी इस जमीन का मुआवना कर छोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। माया जी की सरकार थी उस समय, तो इसी जमीन का। और इस तरह से देख पा रहे हैं, इतने जो है घर सामने जो दिख रहे हैं, ये घर पूरे संकट से घिर गए हैं। और ये भी है, ये पूरा जो है देखिए, जो ये दृश्य आपको मैं वी न्यूज़ इंडिया पे आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये घर आज जिस तरह से इनको नोटिस मिला है, ये पूरे घर जो बने हैं ईंट के हैं, बगल में कोई छप्पर का है, और यहाँ तक मैं दिखाऊं, दोनों साइड में आप दिखाइए, ये लास्ट है यहाँ तक। और ये यहाँ से जो है आगे तक मैं जो दृश्य दिखाया था, 11 घरों पे जो नोटिस मिला है, वो घर जल्द ही धराशायी होंगे, ये सरकार का जो है आदेश है। लेकिन ये लोग एक मजदूर वर्ग के लोग हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ, इस तरह से ये लोग आज दोहमत में पड़े हैं। और इन लोगों का घर का जो एक आशियाना है, किसी तरह ज़िंदगी गुजर बसर होती है। खास तौर से जो है एक सरकार के एक सोचने की बात है। खास तौर से मैं अगले वीडियो में आपको फिर ताज़ा अपडेट के साथ उपस्थित हूँगा। नमस्कार।